सुंदरनगर नाम के शहर में उमा जी अपने बेटे राकेश और बहू सीमा के साथ रहती थी। वैसे तो तीनों बहुत खुशी खुशी रह रहे थे, लेकिन सीमा की एक आदत की वजह से उसकी सास और उसका पति राकेश कभी कभी परेशान हो जाते थे, और वो थी उसकी बढ़ चढ़कर बोलने की आदत। बहू, वो देखो, सोफे के नीचे कचरा है, जरा वहाँ भी झाड़ दो। वो क्या है नमाजी, मुझे झाड़ू पोछा लगाने की आदत ही नहीं है। मेरी मम्मी के घर पे तो काम वाली आती थी, और अगर कभी वो नहीं आती थी तो मेरी माँ ही कर देती थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब जरा जल्दी जल्दी हाथ चला और काम कर। 9 बज गए हैं और राकेश 10 बजे ऑफिस चला जाता है। क्या 10 बज गए? अब इतनी जल्दी खाना कैसे बनेगा माँ जी? मैं जाती हूँ किचन में, जब तक खाने की तैयारी करती हूँ, फिर तू भी अपना काम जल्दी से खत्म करके किचन में आ जाना। ठीक है माँ जी। सीमा जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके किचन में पहुँचती है। बताइए माँ जी, क्या करना है मुझे? मैंने दाल चावल बना दिए हैं और सब्जी भी बन गई है। अब तू जल्दी से रोटी बना ले। क्या एक ही सब्जी? तो क्या हुआ बेटा, साथ में दाल चावल भी तो है। वैसे एक बात कहूँ माँ जी, मेरी मम्मी के घर में तो 3-4 सब्जियाँ बनती थी और उसके बिना तो कोई खाना ही नहीं खाता था। मेरे भैया तो एक सब्जी देखकर खाना छोड़कर ही चले जाते थे। अच्छा अच्छा, अब तू जल्दी से रोटियां बना, राकेश के ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है बेटा। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे अरे रुक बेटा, अपना टिफिन तो लेते हुए जा। ठीक है माँ, शाम को आता हूँ। ये कहकर राकेश ऑफिस चला जाता है। दोपहर को उमा अपनी बहू सीमा से कहती है, बेटा किराने की लिस्ट बना लेना, कल शाम को राकेश किराना लेते हुए आएगा। ठीक है माँ जी, बताइए क्या क्या लिखना है? अब किचन तो तुझे ही देखना है बेटा, देख ले क्या क्या मंगवाना है और उसकी लिस्ट बना देना। पर हाँ, ध्यान से लिस्ट राकेश को दे देना, भूलना मत। अच्छा ठीक है माँ जी। दूसरे दिन टिफिन के साथ सीमा ने राकेश को किराने की लिस्ट भी दी। ये किराने की लिस्ट है, शाम को इसे भी लेते हुए आना। अच्छा ठीक है, ले आऊँगा। शाम को ऑफिस से लौटते हुए राकेश, माँ, ये कैसा सामान मंगाया तुमने? हर बार तो किराना 5-10 हज़ार में आ जाता था, लेकिन इस बार पूरे 30,000 में आया है। ये क्या कह रहा है बेटा, जरा लिस्ट तो दिखाना। आटा 20 किलो, दाल 10 किलो, चावल 10 किलो, तेल 10 लीटर, काजू बादाम पिस्ता 3-3 किलो। ये कैसी लिस्ट है बेटा, कहीं लिस्ट बदल तो नहीं गई? नहीं माँ जी, ये तो वही लिस्ट है जो मैंने इन्हें दी थी। ये क्या है बेटा, इतना सामान तो जब बुलवाते हैं जब पूरे मोहल्ले वालों को खाने पे बुलाना हो। ऐसी बात है ना माँ जी, तो लिस्ट आपको ही बनाना चाहिए थी। मेरी मम्मी के घर में तो किराने का सामान ऐसे ही बुलवाते हैं। बिल्कुल चुप करो, मुझे पता है तुम्हारे मायके वाले कितने पैसे वाले। ये क्या किया बेटा, फालतू में ही उसे नाराज कर दिया। माँ, मुझे उसकी आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटा, उसे अभी इन सब चीज़ों की समझ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे समझ हो जाएगी। लेकिन तुम तो समझदार हो ना। अच्छा, अब तू जाके हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए चाय बना देती हूँ। समय बीतता गया, लेकिन सीमा की ये आदत नहीं गई। लेकिन राकेश का सीमा की इस आदत से चिढ़ना बढ़ गया। दिवाली के दिन, बेटा देख, मैं तेरे लिए कितना अच्छा हार लाई हूँ, तू दिवाली के दिन इसे ही पहनना, तेरे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा हार? इतना हल्का हार माँ जी? मेरे घर में तो ऐसा हार कोई नहीं पहनता। अगर मेरे मायके वाले मुझे ऐसे हार पहना देखेंगे तो मुझ पर हंसेंगे। मुझे तो शर्म आएगी ऐसा हार पहनने में। सीमा, चलो। तो कहाँ? तुम्हारी मम्मी के घर।
अब वहीं रहना और मज़े करना, अब यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? अरे बेटा सुन तो, वो धीरे धीरे समझ जाएगी। नहीं माँ, बस बहुत हो गया, अब सीमा इस घर में नहीं रह सकती। देखिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। माँ जी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी मुझसे। बेटा ये अच्छी बात है कि तुम अपने मायके वालों की इज्जत बनाए रखना चाहती हो, मगर बढ़ चढ़कर बोलना भी अच्छी बात नहीं है। तारीफ उतनी ही करो जितनी सच्ची हो। जी माँ जी, मैं समझ गई। अब आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी।